करुणा के सागर, भक्तों के प्रिय साई को प्रणाम, जो अपने भक्तों पर असीम प्रेम बरसाते हैं और मात्र उनके दर्शन से ही इस संसार की भयावहता को दूर कर देते हैं। साई, जो पहले निराकार थे, भक्तों की प्रबल आस्था के कारण साकार रूप धारण करने को विवश हुए। संतों का उद्देश्य सदा ही भक्तों को मोक्ष की ओर ले जाना और आत्म साक्षात्कार में सहायता करना रहा है, और साई संतों में श्रेष्ठ के लिए यह कार्य अपरिहार्य था। जो भी उनके चरणों में शरण लेते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उनकी आध्यात्मिक प्रगति निश्चित हो जाती है। पवित्र स्थलों से आए ब्राह्मण भी साई के समक्ष वेद पाठ, शास्त्र चर्चा और गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। हम जो दुर्बल हैं और जिनमें कोई विशेष गुण नहीं है, भले ही भक्ति का सही अर्थ न जानते हों, यह विश्वास रखते हैं कि यदि सारी दुनिया हमें छोड़ दे तो भी साई हमें कभी नहीं त्यागेंगे। जिन पर साई की कृपा होती है, उन्हें अपार शक्ति, असत्य और सत्य का विवेक और ज्ञान प्राप्त होता है। साई अपने भक्तों की हर इच्छा को जानते हैं और उन्हें पूर्ण करते हैं। भक्तों को जो चाहिए वह मिल जाता है और वे कृतज्ञता से अभिभूत रहते हैं। इसलिए हम साई से सहायता की प्रार्थना करते हैं और उनके चरणों में अपना शीश नवाते हैं। अपने सारे दोष भूलकर उन्हें अपनी चिंताओं से मुक्त करने देते हैं। जिस व्यक्ति पर विपत्ति आती है और वह साई को स्मरण कर प्रार्थना करता है, साई की कृपा से उसके मन को शांति और संतोष प्राप्त होता है। हेमाडपंत कहते हैं कि साई करुणा के सागर ने उन पर विशेष कृपा की, जिसके परिणाम स्वरूप यह ग्रंथ साई सच्चरित्र लिखा जा सका। अन्यथा उनमें ऐसा कोई गुण नहीं था कि वे ऐसा कार्य कर सकें। लेकिन साई ने स्वयं सारी जिम्मेदारी ली, जिससे हेमाडपंत को कोई बोझ या चिंता नहीं रही। जब ज्ञान का प्रकाश लेखनी और वाणी को प्रेरित कर रहा हो, तो शंका या चिंता का कोई स्थान नहीं रहता। साई ने उनके द्वारा यह सेवा इस ग्रंथ के रूप में संपन्न करवाई। यह हेमाडपंत के पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल था, जिससे वे स्वयं को सौभाग्यशाली और धन्य मानते हैं। आगे की कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि अमृत है। जो इसे पिएगा वह साई की महानता और सर्वव्यापकता को समझ पाएगा। जो तर्क वितर्क या आलोचना करना चाहते हैं, उन्हें इन कथाओं को नहीं पढ़ना चाहिए। यहां आवश्यकता है असीम प्रेम और श्रद्धा की। ज्ञानी, भक्त और विश्वास रखने वाले अथवा जो स्वयं को संतों का सेवक मानते हैं, वे इन कथाओं को पसंद करेंगे, जबकि अन्य इन्हें केवल कल्पना मानेंगे। बाबा के सौभाग्यशाली भक्तों के लिए साई लीलाएं इच्छा पूर्ति वृक्ष के समान हैं। इन लीलाओं का अमृत पीने से अज्ञानी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं, गृहस्थ संतुष्ट होते हैं और साधकों के लिए यही साधना का मार्ग है। अब सुनिए काकाजी वैद्य की कथा। नासिक जिले के वणी नामक स्थान पर काकाजी वैद्य नामक व्यक्ति रहते थे, जो देवी सप्तशृंगी के मंदिर के पुजारी थे। वे विपरीत परिस्थितियों और आपदाओं से इतने व्याकुल हो गए थे कि उनका मन अशांत और परेशान रहने लगा। एक दिन वे मंदिर में गए और देवी के चरणों में हृदय से प्रार्थना की कि वे उनकी चिंता को दूर करें। देवी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उसी रात सपने में प्रकट होकर बोली, तुम बाबा के पास जाओ, तभी तुम्हारा मन शांत और स्थिर हो जाएगा। काकाजी देवी से जानना चाहते थे कि यह बाबा कौन है, लेकिन इससे पहले कि उन्हें कोई और जानकारी मिलती, उनकी नींद खुल गई। वे सोचने लगे कि यह बाबा कौन हो सकते हैं। विचार करते हुए उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद बाबा का अर्थ त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव है। अतः वे त्र्यंबक नासिक जिला गए और वहां 10 दिन रहे। इस दौरान उन्होंने प्रतिदिन प्रातः स्नान, रुद्रपाठ, अभिषेक आदि धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन मन की अशांति ज्यों की त्यों बनी रही। वे वापस घर लौटे और पुनः देवी से दया की प्रार्थना की। उस रात देवी ने फिर सपने में आकर कहा, तुम व्यर्थ ही त्र्यंबकेश्वर गए। मेरा आशय श्री साई समर्थ शिरडी से है। अब काकाजी के सामने प्रश्न था कि वे शिरडी कब और कैसे जाएं। जो व्यक्ति किसी संत के दर्शन के लिए सच्ची लगन रखता है, उसकी इच्छा ईश्वर स्वयं पूरी करते हैं। वास्तव में संत और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। यदि कोई सोचता है कि वह अपनी इच्छा से संत के पास जा सकता है, तो वह केवल अहंकार है। संत की इच्छा के बिना कोई भी उनके पास नहीं जा सकता। जितनी प्रबल भक्त की अभिलाषा होती है, उतनी ही शीघ्रता से उसकी मनोकामना पूरी होती है। जो आमंत्रित करता है वही स्वागत की व्यवस्था भी करता है। यही काकाजी के साथ भी हुआ। अब सुनिए श्यामा की प्रतिज्ञाओं की कथा। जब काकाजी शिरडी जाने की सोच रहे थे,
तभी एक अतिथि उन्हें शिरडी ले जाने आया और वह व्यक्ति थे श्यामा, बाबा के परम भक्त। अब देखें कि वे वणी क्यों आए। श्यामा जब छोटे थे तब वे गंभीर बीमार हो गए थे। उनकी माता ने अपने कुल देवी सप्तशृंगी को व्रत लिया था कि यदि बेटा स्वस्थ हो गया तो वह उसे देवी के चरणों में समर्पित करेंगी। कुछ वर्षों बाद माता स्वयं चर्मरोग से पीड़ित हुईं। तब उन्होंने दूसरा व्रत लिया कि यदि वे ठीक हो गईं तो देवी को चांदी के 2 स्तन अर्पित करेंगी। ये दोनों व्रत अधूरे रह गए। मृत्युशैया पर उन्होंने अपने पुत्र श्यामा को ये व्रत याद दिलाए और उनसे इन्हें पूरा करने का वचन लिया। समय के साथ श्यामा व्रत भूल गए और 30 वर्ष बीत गए। इसी समय एक प्रसिद्ध ज्योतिषी शिरडी आया जिसने बापू साहेब बूटी सहित कई व्यक्तियों की भविष्यवाणी सच कर दी। श्यामा के छोटे भाई बापाजी ने उससे परामर्श किया तो पता चला कि माता के व्रत अधूरे हैं, देवी प्रसन्न नहीं है, इसीलिए परिवार पर संकट आ रहे हैं। बापाजी ने यह बात श्यामा से साझा की और श्यामा को व्रत याद आ गया। श्यामा ने देर करना उचित नहीं समझा, सो तुरंत एक सोनार से चांदी के 2 स्तन बनवाए और मस्जिद जाकर बाबा के चरणों में अर्पित कर दिए। उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि वे इन्हें स्वीकार करें और व्रत से मुक्त करें, क्योंकि श्यामा साई को अपनी सप्तशृंगी देवी का अवतार मानते थे। लेकिन बाबा ने उन्हें स्वयं वणी जाकर देवी के चरणों में अर्पण करने को कहा। बाबा की अनुमति और उदी लेकर श्यामा वणी पहुंचे और काकाजी के घर गए। काकाजी उस समय शिरडी जाने को अत्यंत उत्सुक थे और श्यामा उन्हीं के पास पहुंचे। यह एक अद्भुत चमत्कार था। काकाजी ने श्यामा से उनका परिचय पूछा और जानकर कि वे शिरडी से आए हैं, काकाजी भाव विभोर होकर उन्हें गले लगा लिया। दोनों ने साईं लीलाओं पर चर्चा की। श्यामा ने व्रत की विधि पूरी की और दोनों साथ शिरडी के लिए निकल पड़े। शिरडी पहुंचकर काकाजी ने मस्जिद में बाबा के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उनके नेत्र आंसुओं से भर गए और मन को तुरंत शांति मिल गई। जैसा देवी ने स्वप्न में बताया था, बाबा के दर्शन मात्र से ही उनका मन शांत, स्थिर और प्रसन्न हो गया। काकाजी सोचने लगे, ये कितनी अद्भुत शक्ति है। बाबा ने कुछ कहा नहीं, कोई प्रश्न या उत्तर नहीं, कोई आशीर्वाद भी नहीं, केवल दर्शन से ही मन का सारा अशांति दूर हो गया और आनंद की अनुभूति होने लगी। यही है दर्शन की महानता। उनकी दृष्टि साई के चरणों पर टिकी रही। वे निशब्द थे। बाबा की लीलाएं सुनकर उनका हर्ष अपार हो गया। उन्होंने स्वयं को बाबा को समर्पित कर दिया, अपनी सारी चिंताएं भूल गए और निर्मल आनंद प्राप्त किया। वे 12 दिनों तक शिरडी में सुखपूर्वक रहे और बाबा की ऊदी एवं आशीर्वाद लेकर लौट गए। अब सुनिए राहटा के खुशहाल चंद की कथा। कहा जाता है कि प्रातःकाल के स्वप्न अक्सर सत्य सिद्ध होते हैं, लेकिन बाबा के स्वप्नों में समय का कोई बंधन नहीं था। उदाहरण के लिए, एक दिन दोपहर में बाबा ने काका साहेब दीक्षित से कहा कि वे राहटा जाएं और खुशहाल चंद को ले आएं, क्योंकि उन्हें कई दिनों से नहीं देखा था। दीक्षित तांगे में राहटा गए और खुशहाल चंद को बाबा का संदेश दिया। खुशहाल चंद हैरान हुए और बोले, मैं भोजन के बाद दोपहर में सो रहा था, तभी बाबा ने सपने में आकर मुझे तुरंत शिरडी आने को कहा। चूंकि मेरे पास घोड़ा नहीं था, मैंने अपने बेटे को बाबा को सूचित करने भेजा। जैसे ही बेटा गांव की सीमा पार कर रहा था, दीक्षित का तांगा वहां पहुंचा। दीक्षित ने कहा कि बाबा ने उन्हें खुशहाल चंद को बुलाने भेजा है। दोनों तांगे में शिरडी लौटे। खुशहाल चंद ने बाबा के दर्शन किए और सब प्रसन्न हुए। इस लीला को देखकर खुशहाल चंद अत्यंत भाव विभोर हो गए। अब सुनिए बंबई के रामलाल की कथा। एक बार बंबई के एक सज्जन रामलाल ने स्वप्न में एक संत को देखा, जिन्होंने उनसे मिलने आने का आग्रह किया। वह संत साई बाबा के ही समान थे, लेकिन रामलाल को न तो संत का नाम पता था न स्थान। वे संत से मिलने की इच्छा रखते थे, लेकिन क्या करें, उन्हें संत का नाम और पता ही नहीं था। लेकिन जिसने बुलाया वही व्यवस्था भी करता है। उसी दोपहर वे सड़क पर जा रहे थे, तभी एक दुकान में उसी संत का चित्र देखा, जैसा उन्होंने सपने में देखा था। पूछताछ करने पर पता चला कि वह चित्र साई बाबा शिरडी का है। तत्पश्चात वे शिरडी गए और वहीं रहकर जीवन पूरा किया। इस प्रकार बाबा अपने भक्तों को शिरडी बुलाते, उन्हें दर्शन देते और उनकी इच्छाएं पूरी करते। श्री साई को प्रणाम। सबको शांति मिले।